सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की राजनीति में कभी नीतीश कुमार की तूती बोलती थी। 2010 के चुनाव में वे अकेले दम पर सरकार बनाने के निकट पहुंच गए थे। उनके 115 विधायक जीते थे। उसके बाद 2015 में जो चुनाव हुआ, हालांकि उसमें वो 71 सीट लाए और सबसे बड़ी पार्टी राजद बन करके उभरा, उसके 80 विधायक जीते। फिर भी नीतीश कुमार का कद छोटा नहीं हुआ और अब 18 साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार परसेप्शन वार हार गए हैं। परसेप्शन यानी धारणाओं का बड़ा महत्व है। वास्तविक युद्ध से पहले धारणाओं का युद्ध होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार वे 400 सीटों के साथ आ रहे हैं, तो यह वही वास्तविक युद्ध से पहले का परसेप्शन वार है। परसेप्शन यानी जनमानस की धारणा। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विश्वास का मत हासिल करना है। 12 फरवरी को बहुमत साबित करना है। आप जानते हैं नीतीश कुमार को बहुत मामूली बहुमत है। बहुमत से सिर्फ 6 विधायक ज़्यादा हैं। अगर 7 विधायक भी टूट गए तो उनकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए 12 फरवरी से पहले सभी दल अपने विधायकों को टूटने से बचाने की कोशिश में लगे हैं। आज तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। उनके सारे विधायक जमा हुए। भाजपा और यहाँ तक कि कांग्रेस और लेफ्ट के भी विधायक एकजुट हैं। अकेला जदयू है जिसकी आज फजीहत हो गई। जदयू ने अपने विधायकों को भोज पर बुलाया था, लेकिन उसके 5 विधायक नहीं पहुँचे। इसके बाद यह खबर राष्ट्रीय खबर बन गई। नीतीश कुमार भी भोज में पहुँचे, पर 5 विधायकों के नहीं आने से इतने खिन्न हुए कि 5 मिनट में ही उठकर चले गए। पूरे बिहार में यह मैसेज चला गया कि जदयू के विधायक टूट सकते हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने क्रूशियल टाइम में जब सरकार को बचाने का सवाल हो, तब 5 विधायक नहीं पहुंचे। यह उनकी राजनीति को बड़ा झटका है। यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहला कि ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा इसी से जुड़ा है कि यही हाल रहा तो 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव में क्या होगा। फिर विधानसभा चुनाव में अब तक जो 5 नहीं पहुंचे थे वो कहीं 25 तो नहीं हो जाएगा। क्या नीतीश कुमार की राजनीति अब ढलान पर है? क्या उनके नीचे गिरने की शुरुआत हो चुकी है? ये सारे सवाल अचानक नहीं उठे हैं। सवाल तो 2020 में ही उठा था, जब नीतीश कुमार की पार्टी 1 नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। एक नौजवान चिराग पासवान ने राजनीति के धुरंधर नीतीश कुमार का बड़े भाई वाला कद एक झटके में ख़त्म कर दिया था। बिहार की राजनीति उनकी ही मुट्ठी में हुआ करती थी, लेकिन वे तीसरे नंबर पर आ गए। उसी के बाद से यह चर्चा बनने लगी कि नीतीश कुमार का अति पिछड़ा जनाधार भाजपा में चला गया है। उन्होंने खुद को मजबूत करने के लिए इसके बाद कुछ प्रयास भी किए, लेकिन फिर उन्होंने खोई जमीन भाजपा से छीनने के बदले भाजपा से ही हाथ मिला लिया। इस घटना ने उनकी छवि को दूसरा झटका दिया। उनकी पलटी मार राजनीति से देश भर में हंसी हुई। उनकी छवि गंभीर नेता की नहीं रही। यह है पृष्ठभूमि। अब नीतीश कुमार को तीसरा झटका लगा जब उनके 5 विधायक नहीं पहुँचे। ये जो 5 विधायक नहीं आए, क्या सोचकर नहीं आए? यही कि अब नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी आगे नहीं जाने वाली है। उनके साथ रहे तो दोबारा चुनाव नहीं जीत सकते। जनता ने उनकी पलटीमार राजनीति को मजाक बनाया तो यह धारणा भी बनी कि लोकसभा चुनाव में भाजपा तो अपनी सीटें जीत जाएगी, लेकिन उसका वोट नीतीश कुमार की पार्टी को शायद शिफ्ट नहीं होगा। पलटीमार राजनीति को नापसंद करने वाले मतदाता अगर 5-10% भी निष्क्रिय रहे तो जदयू के लिए मुश्किल हो जाएगी। एक बात तो फाइनल लगती है, बिहार में 3 राजनीतिक केंद्र हैं, भाजपा, जदयू और राजद। पहले जदयू सबसे बड़ा केंद्र था।
अब वह सबसे बड़ा केंद्र नहीं रहा। अब भाजपा और राजद ही आमने सामने हैं। नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति की धुरी नहीं रहे, नियंता नहीं रहे। इस बात को जदयू के विधायक ही नहीं, कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं और मान भी रहे हैं। यह जो परसेप्शन है, जो धारणा बन रही है कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति के धुरी नहीं रहे, जदयू के लिए घातक है। यह धारणा बनी रही तो इसका असर चुनाव परिणाम पर भी होगा। और अगर 12 फरवरी को नीतीश कुमार के विधायक टूट गए तो फिर लोकसभा चुनाव से पहले और भी लोग टूटेंगे। फिर आगे विधानसभा चुनाव में और भी बुरी स्थिति हो सकती है। तेजस्वी यादव ने जोर देकर पिछले दिनों कहा था कि लिख लीजिए 2024 में जदयू समाप्त हो जाएगा। तो क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है, या नीतीश कुमार फिर से कोई नया अभियान छेड़कर फिर राजनीति का केंद्रक बनने की कोशिश करेंगे? हालांकि दूसरी संभावना कम ही लगती है। फिलहाल तो राजनीति राजद और भाजपा में सिमटती दिख रही है और नीतीश कुमार के लिए स्पेस कम होता दिख रहा है। ये मेरी समझ है, गलत भी हो सकती है। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी के साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।